हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका। जैसे कि आपको पता है, आपका सीटेट जो है दिसंबर में होगा, क्योंकि हमारा सीटेट तो क्वालिफाई हो चुका है। सीटेट भी यूपीटेट भी, बस इंतज़ार है अपने टीजीटी एग्ज़ाम का। क्योंकि फ़िलहाल तो त्योहारों की वजह से सीटेट सॉरी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कम हो पा रही है, क्योंकि अब ऐसा ही होगा। अब तो दिन ही कितने बचे हैं अक्टूबर के, अब नवंबर से तैयारियाँ शुरू होंगी। तो जो अब बच्चे सीटेट देंगे मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। सीटेट इतना ज़्यादा हार्ड वो नहीं है कि हम मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए, करने वाले के लिए सब कुछ आसान है और ना करने वाले के लिए सब कुछ हार्ड है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पहली बार में मतलब फर्स्ट उसमें ही अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देगा सीटेट, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। किसी को दूसरा भी हो जाता है कि भई दूसरे वाला एग्ज़ाम देंगे। और क्योंकि बच्चे कभी-कभी ऐसा होता है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और सीटेट की तरफ फ़ोकस नहीं होता और उनका पहला बार में मतलब सीटेट क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि आप अपनी तैयारी मतलब अच्छे तरीके से करिए कि आपका सीटेट क्वालीफ़ाई हो जाए। वैसे केवीएस और ये मतलब एनवीएस बहुत सारी भर्तियाँ दिल्ली में निकलती रहती हैं, जो जिसमें सीटेट माँगा जाता है। बिहार या कुछ भी मतलब निकलते रहते हैं, क्योंकि यूपी में तो भर्तियाँ बहुत कम आ रही हैं। कभी ना तो प्राइमरी की आई, ना 6 टू 8 की आई, ना टीजीटी की। 2021-22 में फॉर्म भरा गया था, अब तक कोई भी अता-पता नहीं किसी भी एग्ज़ाम का। तो अगर आप सीटेट ज़रूर देना चाहिए, आपको सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहिए और ज़रूर एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि सीटेट से आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि हम दिल्ली में दें एग्ज़ाम, मतलब दिल्ली में टीचर बनना चाहें या बिहार में या कहीं भी अदर स्टेट में। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि हम कहीं भी मतलब अपना एग्ज़ाम के लिए अपना पेपर दे सकते हैं और कहीं भी क्वालीफ़ाई करके अपनी जॉब पा सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप यूपीटेट ही दोगे या सीटेट नहीं दोगे, या आपको सीटेट हार्ड लगता है। सीटेट तो यूपीटेट से भी हल्का है। अगर आप दोगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि सीटेट कितना हल्का है यूपीटेट से, क्योंकि यूपीटेट में छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेस पूछा जाता है। सीटेट में पेडागोजी भी होती है। प्लस में क्या है कि बाल विकास है, इंग्लिश या संस्कृत लेगा कोई, उसमें से चॉइस होती है। क्योंकि अगर कोई संस्कृत लेता है तो उसे आसान मिलती है, क्योंकि वो हिंदी से मतलब हिंदी के जैसी ही होती है, बस उसमें संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही कि क्योंकि जिन बच्चों के पास इंग्लिश नहीं होती है, ग्रेजुएशन में या बीएड में इंग्लिश नहीं लेते हैं, उनके लिए संस्कृत सबसे मेन है। संस्कृत ले लेगा और संस्कृत आसान होती है। मुझे ये लगता है कि हिंदी की जैसी ही होती है संस्कृत। अगर आपने हिंदी को बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप संस्कृत के क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। क्योंकि इसमें पहरा भी आता है छोटा-सा 2-4 नंबर का, और मतलब उसमें पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें ये हो जाता है और कुछ नहीं है। और बस उसमें फिर वो पर्यावरण पर्यावरण वही पहले वाले ही वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आप बस प्रैक्टिस सेट और अपने नोट्स बना लो, और मतलब वही सबसे बढ़िया है। 1-2 महीने में क्या, जो मतलब अच्छी तैयारी करेगा वो 1 डेढ़ महीने में बढ़िया नंबर आ जाएँगे उसके 100 से भी ऊपर। और मेहनत करते रहिए अपना, और अपना एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि जो सीटेट है उससे हमारे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। बताया है भी आपको वीडियो में। मैं ये बुक दिखा रही हूँ आपको, टीजीटी होम साइंस की। ये उसमें उल्टा आ रहा है छपा हुआ। ये टीजीटी होम साइंस की बुक है। और क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया अभी, कुछ भी अता-पता नहीं है कब होगा, कब नहीं होगा एग्ज़ाम। अभी दिसंबर में सुनने में आ रही थी, डिमोटिवेट होते रहते हैं हम तो। 2 तीसरे दिन नई-नई न्यूज़ निकल के आती है, होता कुछ नहीं है। तो अब मार्च में बता रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। एक-एक दिन ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कब जॉब होगी। दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं इनकी जॉब है, पता नहीं कितनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, कितना अच्छा अपने मतलब हर चीज़ ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ें। और हम हर चीज़ में मतलब कंजूसी कर के पीछे को हटते चले जाते हैं। तो वैसे तो हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि बहुत सा सभी लड़कियों के साथ बात ये है कि उनकी शादी हो चुकी होती है और बच्चे होते हैं, तो वे मतलब बाहर मतलब प्राइवेट जॉब करने को इतना वो नहीं करती हैं कि प्राइवेट जॉब कर ले, क्योंकि प्राइवेट में वही 2, 4, 5 हज़ार रुपये लास्ट या 8 हज़ार रुपये लास्ट होते हैं। इससे ज़्यादा कोई नहीं देता अगर हम प्राइवेट पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मेरा ये तो यही है कि आप घर पर बैठ कर अपनी अच्छी तैयारी करो, कहीं ना कहीं तो नंबर देगा ही भगवान, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नंबर नहीं देने का। और सीटेट की बताई तो है आपको कि सीटेट जो है वो अपना तैयारी करो, 1 डेढ़ महीने में सफलता मिल जाएगी बढ़िया। और इतना हार्ड नहीं है जितना आप मानोगे। अगर आप किसी चीज़ को हार्ड मानोगे, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएँगे। और अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल लो उसमें लोगे कि ये बहुत हल्का है, तो वो बहुत जल्दी आसानी से मतलब तुम पेपर क्रैक कर लोगे आराम से। तो ये है और कुछ नहीं है, और किसी चीज़ का हवा नहीं बनाना। अगर आपको इससे रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और आप इस चीज़ में मतलब पूछना चाहते हो कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में आ रही है।
पर्यावरण भी हार्ड नहीं है, हिंदी भी, और ना बाल विकास, ना संस्कृत। ये इंग्लिश तो भई मेरे पास नहीं थी, तो मुझे इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है कि इंग्लिश में क्या आता है क्या नहीं, लेकिन मुझे संस्कृत का पता है और इतना हार्ड नहीं है। वो जो मैथ है वो तो बहुत ही आसान आता है, जोड़, घटा, गुणा, भाग वाले ये 5वीं 8वीं वाले क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, पेडागोजी आती है उसमें भी। तो डरने वाली कोई बात नहीं, सीटेट दे दीजिए आराम से। और अगर आप में हिम्मत है तो आप दिल्ली वाले पेपर के बारे में ही सोचना उनके, क्योंकि यूपी में तो आने से रहे और यूपी टेट नहीं निकल रहा है, यूपी टेट भी नहीं आ रहा है कि भाई यूपी टेट दे दोगे फिर सुपर टेट दे दोगे, कहीं कुछ भी नहीं है अभी तो आता पता। फिर इलेक्शन आ जाएंगे या मतलब कुछ भी, कोई ना कोई तो अड़चने आती रहती है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ थोड़ी सी अड़चन है और तुरंत पेपर पूछे। तो इससे अच्छा है अपनी तैयारी करते रहो और अपना सीटेट निकालो आराम से।